हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर क्या है, स्टे ऑर्डर कब लिया जाता है, स्टे ऑर्डर लेने में कितना समय लगता है और स्टे ऑर्डर की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि स्टे ऑर्डर क्या है और ये कब लिया जाता है। तो दोस्तों, स्टे ऑर्डर किसी भी प्रक्रिया को रुकवाने के लिए लिया जाता है जिसमें किसी एक पक्षकार का नुकसान होने वाला है दूसरे पक्षकार की वजह से। जैसे कि यदि किसी पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति यानी कि या तो पत्नी या फिर पति अपने पहले पति या पत्नी को तलाक दिए बिना ही अगर दूसरा विवाह कर रही है, तो ऐसे विवाह की प्रक्रिया के दौरान यदि उसके पहले पति या पत्नी को पता चल जाता है तो वो ऐसी शादी को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर ले सकता है। सेकंड, यदि कोई बिजनेस या फिर कोई ऐसा कंपनी है जिसमें दो लोगों का बराबर का शेयर है या बराबर का नहीं भी है तो कम या ज्यादा किसी प्रतिशत में है और उसमें से कोई एक पक्षकार उस चीज को किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहता है या उस पर पूरा अधिकार करने की कोशिश कर रहा है या उसने कोई ऐसे दस्तावेज निर्माण कर लिए हैं जिससे कि यह प्रतीत हो कि सारा बिजनेस सारी कंपनी उसी की है, तो ऐसी स्थिति में भी जो दूसरा पक्षकार है जिसका नुकसान हो रहा है, जिसका कुछ अंश ऐसी कंपनी में है, तो वो स्टे ऑर्डर लेकर ऐसी कार्यवाही को होने से रोक सकता है जिससे उसका नुकसान होने वाला है। तीसरा होता है संपत्ति पर स्टे ऑर्डर। तो जैसे कि कोई संपत्ति है उस पर दो लोगों का विवाद चल रहा है और दोनों का कहना यह है कि संपत्ति का मालिक वो है, तो ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय में पहले से कोई मामला चल रहा है जिसमें मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में विचार चल रहा है, अभी वो मामला लंबित है कोर्ट में, अभी उसका निराकरण नहीं हुआ है और ऐसे दौरान में यदि कोई एक पक्षकार किसी संपत्ति को जिस पर विवाद चल रहा है उस संपत्ति को यदि किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की कोशिश कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा दिलाने की कोशिश कर रहा है या उसने स्वयं ने ही उस पर कोई निर्माण कार्य चालू कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर स्टे ऑर्डर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम समय पर स्टे ऑर्डर नहीं लेते हैं तो बाद में बहुत मुसीबतों का सामना उस पक्षकार को करना पड़ता है जिसका नुकसान वहां पर हो रहा है। तो अब दोस्तों आते हैं कि इसे स्टे ऑर्डर को लेने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, जब हम ऐसा कोई मामला होता है जिसमें हमको स्टे ऑर्डर लेना बहुत जरूरी हो जाता है तो सबसे पहले हम एक वकील नियुक्त करते हैं, उसके माध्यम से हम सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी की धारा 39 के नियम 1 और 2 के तहत हम ऐसा आवेदन कोर्ट में करते हैं। जब हम ऐसा आवेदन बना लेते हैं तो उसके साथ में हमको अपनी संपत्ति के सारे दस्तावेज या फिर हम किसी अन्य कारण से स्टे ऑर्डर ले रहे हैं तो उससे संबंधित सारे दस्तावेज हमको अपने दावे के साथ में संलग्न करने होते हैं और उसके साथ ही यदि पहले से कोई प्रकरण चल रहा है तो उसके दस्तावेज भी ऐसे दावे के साथ में संलग्न करने होते हैं। उसके बाद हमको यानी कि हमारे वकील को मजिस्ट्रेट के सामने जाकर ऐसे आवेदन को रखना होता है, उनसे निवेदन करना होता है कि साहब ये हमारा निवेदन है, हमने इस चीज पर स्टे ऑर्डर लेना आपसे चाहा है क्योंकि हमारा भी इसमें अधिकार है और ये हमारे जब तक कि न्यायालय से डिसाइड नहीं हो जाता हमारा मामला कि कौन सा पक्षकार इस संपत्ति का मालिक है तब तक कि हम इस संपत्ति पर सामने वाले को निर्माण करने से रोका जाए। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में न्यायालय तुरंत ही उस पक्षकार को नोटिस जारी करेगी जिस पक्षकार की वजह से ऐसी गलती की जा रही है यानी कि ऐसा अवैध कब्जा या फिर अवैध निर्माण किया जा रहा है या अन्य कोई रीजन इसमें से है, तो उस सब से रिलेटेड उसको नोटिस इशू किया जाएगा और उसको तुरंत कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाया जाएगा। अब जबकि सामने वाला या उसका वकील उपस्थित हो जाता है कोर्ट में, तो उसके बाद इस बात पर निर्णय होता है, सामने वाला तुरंत अपना पक्ष रखता है, वो भी बताता है कि वो ऐसा किस आधार पर कर रहा है और उसके पास उसके मालिकाना हक होने का क्या क्या दस्तावेज है। तो जब ऐसा मामले में दोनों पक्षकारों के वकील आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, दोनों के दस्तावेज को देखते हुए, दोनों की दलीलों को सुनते हुए मजिस्ट्रेट उस पर निर्णय करता है कि ऐसे संपत्ति पर जब तक कि न्यायालय यानी पूर्व से जो केस चल रहा है उसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक के लिए ऐसे निर्माण कार्य को रोका जाए
और यदि ऐसे मामले में कोई निर्णय हो चुका है लेकिन एक पक्षकार अपील में गया हुआ है लेकिन दूसरा पक्षकार अभी उस पर जीतने के बाद से अपना कब्जा जमाना शुरू कर चुका है, तो उस पर भी यदि न्यायालय को लगता है तो वो स्टे ऑर्डर ले सकती है। यानी कि स्टे ऑर्डर मीन्स के उस निर्माण को या उस कब्जे को या उस ऐसी एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है जिसमें उसने ऐसी संपत्ति किसी को बेचने की कोशिश की है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि ऐसा होता है कि सामने वाला पक्षकार जवाब देने के लिए या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जिससे वो ये साबित कर सके कि वो इस जमीन को हासिल कर चुका है, या फिर अन्य कोई मामला हो तो उसमें जो दस्तावेज रिलेटेड अपने पक्ष में वो देना चाहता है उसका वकील, और अगर वो समय लेना चाहता है कोर्ट से तो कोर्ट उसमें समय दे देती है, 1 या 2 पेशी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब तक आपका जो काम जिस डर बात का आपका है वो उस दौरान हो जाएगा। आपको उसके लिए भी एक समाधान है। कोर्ट में निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मिनट पे डिसाइड यानी फाइनल डिसाइड, और एक होता है टेम्परेरी डिसाइड। तो यदि सामने वाला पक्षकार उसमें समय ले रहा है, उससे कोई दस्तावेज पेश करने हैं जो उसके पक्ष में उसको लगता है कि मजबूत हैं, और ऐसा दस्तावेज यदि कोर्ट में आता है तो स्टे ऑर्डर जो प्रथम पक्षकार ने लगाया है वो कैंसिल हो सकता है, तो वो उसके लिए समय ले लेगा। लेकिन तब तक के लिए टेम्परेरी डिसीजन भी हो जाता है। आपके वकील को ये बहस करनी है मजिस्ट्रेट से कि साहब जो भी दस्तावेज ये लाना चाहते हैं जिससे इनको लगता है कि इनको कोई लाभ पहुंचेगा, जब तक कि ये उस दस्तावेज को लाते हैं, जितना भी समय ये लेते हैं, तब तक के लिए इस निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। तो मजिस्ट्रेट ऐसे समय पे टेम्परेरी डिसीजन दे देते हैं, और तब तक जब तक कि ये मामला विचाराधीन है तब तक के लिए टेम्परेरी उस निर्माण कार्य को, या अगर कोई बेचा जा रहा है ऐसी संपत्ति को तो उसके बेचने को रोक देते हैं, और इसको बोलते हैं स्टे ऑर्डर। और ये आपको टेम्परेरी मिल जाता है। इसके बाद में जब दोनों पक्षकार अपने अपने पूरे दस्तावेज जो जो वो लाना चाहते हैं दे चुके होते हैं, मजिस्ट्रेट उन्हें पढ़ लेता है, उसके बाद जब फाइनल डिसीजन होता है उस वक्त ऐसे टेम्परेरी डिसीजन को या तो परमानेंट किया जा सकता है, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं था, दूसरा पक्षकार सही है, तो वो ऐसे टेम्परेरी डिसीजन को वापस कैंसिल कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें समय कितना लगेगा, तो दोस्तों ये निर्भर करता है 2 चीजों पर। एक तो वो मजिस्ट्रेट जिसके पास में आपका केस गया है कि वो इस प्रक्रिया को कितनी जल्दी समाप्त कर सकता है। दूसरा दूसरा पक्षकार जिस आपने टेम्परेरी स्टे ऑर्डर के लिए आरोप लगाया है, जिसको दूसरा पक्षकार बनाया है, वो कितनी जल्दी कोर्ट में उपस्थित होता है और वो कितनी जल्दी जल्दी अपने दस्तावेज प्रस्तुत करके बहस कर लेता है, उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि कई बार दूसरा पक्षकार जानबूझकर परेशान करने के लिए पेशियों पे पेशियां बढ़वाता है, इस वजह से ऐसे मामलों में डिले भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर कितनी भी जल्दी की जाए तो टेम्परेरी डिसीजन तो लगभग 7 से 10 दिनों के बीच में हो ही जाता है, अगर सामने वाला पक्षकार पहले ही नोटिस में उपस्थित हो जाता है तो। और यदि वो लेट भी करता है तो ऐसा डिसीजन होने में 2 से 6 महीने के बीच का समय लग सकता है। लेकिन हर परिस्थिति में ये दोनों बातें निर्भर करती है कंडीशन पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक तो मजिस्ट्रेट पर और दूसरा सामने वाले पक्षकार के वकील पर। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपका काम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा वकील करने की आवश्यकता है जो मजिस्ट्रेट को कन्विंस कर आपका काम जल्दी से जल्दी कराने में सक्षम हो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी, समझ में आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल जानकारी।